हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स के बारे में। मतलब जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर हमने पढ़ा था, उन्हें अगर इनहिबिट करेगा कोई एजेंट तो उसे हम बोलेंगे एंटी कोलिनर्जिक एजेंट। एंटी कोलिनर्जिक एजेंट हमें बोलेंगे। ये दो टाइप के हो सकते हैं, एंटी मस्केरिनिक और एंटी निकोटिनिक। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है एंटी मस्केरिनिक। एंटी मस्केरिनिक में जो मेनली एजेंट हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं एट्रोपिन। एट्रोपिन जैसे हमने ग्लूकोमा में भी पढ़ा, ओपी पॉइजनिंग में भी पढ़ा, तो एट्रोपिन मेनली हमारे पास एंटी कोलिनर्जिक एजेंट की तरह काम करता है। अब ये जो नेचुरली क्या होता है एंटी मस्केरिनिक एजेंट एट्रोपिन। अगर सेमी सिंथेटिक की बात करें तो क्या क्या हो सकते हैं, होमएट्रोपिन और इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। होमएट्रोपिन कहाँ काम आता है, माइड्रेटिक एजेंट की तरह। होमएट्रोपिन काम आता है माइड्रेटिंग एजेंट की तरह, जबकि इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड हमारे काम आता है अस्थमा में। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड हम देते हैं अस्थमा में। एट्रोपिन के बारे में अगर हम और पॉइंट देखें तो ये बेलाडोना से प्राप्त होता है, बेलाडोना एल्केलॉइड। ये टर्शरी अमीन होता है, इसे टॉपिकल, ओरल और पेरेंटरल तीनों से दे सकते हैं। अब इसके एक्शंस और एडवर्स इफेक्ट के बारे में हम बात करते हैं। एक्शन कैसे होंगे, एट्रोपिन का एक्शन कैसा होगा, ये क्या है हमारे पास एंटी कोलिनर्जिक एजेंट। एंटी कोलिनर्जिक मतलब एक्शन अगेंस्ट पैरासिम्पैथेटिक। एंटी कोलिनर्जिक मतलब यही हुआ ना, कोलिनर्जिक के अगेंस्ट में। कोलिनर्जिक क्या था, पैरासिम्पैथेटिक, तो उसके अगेंस्ट में क्या होगा, एक्शन अगेंस्ट पैरासिम्पैथेटिक। तो सीएनएस में इसका क्या एक्शन होगा, एंटी पार्किंसनिज्म होगा। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, रेस्टलेसनेस, हेलुसिनेशन, कोमा, डेथ, पैरालिसिस, ये सब हो सकते हैं। अगर सीवीएस में देखें तो टेकिकार्डिया, एसए नोड की एक्टिविटी बढ़ना, एवी की एक्टिविटी बढ़ना, ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक में क्या हो रहा था, एसए की एक्टिविटी कम हो रही थी, एवी की एक्टिविटी कम हो रही थी, ब्रेडिकार्डिया हो रहा था। तो यहाँ पे एट्रोपिन इसके अगेंस्ट में काम करेगा, तो टेकिकार्डिया करेगा, एसए नोड की एक्टिविटी बढ़ाएगा, एवी नोड की एक्टिविटी बढ़ाएगा। पैरासिम्पैथेटिक में सिक्रीशंस बढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे सिक्रीशंस कम होंगे। पैरासिम्पैथेटिक में मियोसिस हो रहा था, जबकि यहाँ पे माइड्रिएसिस करवाएगा। जीआईटी में टोन को कम करवाएगा, मोटिलिटी को कम करवाएगा, ब्लेडर की मसल को रिलैक्स करवाएगा। जबकि कोलिनर्जिक एजेंट क्या करवा रहे थे, ब्लेडर की मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे थे। इसके अलावा ब्रोंकाई में जो कोलिनर्जिक एजेंट थे वो ब्रोंकोस्पाज्म करवा रहे थे, जबकि एट्रोपिन क्या करवाएगा, ब्रोंको डायलेशन करवाएगा। क्योंकि ये सब सारे एक्शंस कैसे होंगे, इसके कोलिनर्जिक एक्शन के अगेंस्ट में होंगे। और इसका एडवर्स इफेक्ट में क्या क्या आ सकता है, फेस फ्लशिंग या एडिमा और ड्राई स्किन आ सकते हैं। इसका एडवर्स इफेक्ट में ड्राई स्किन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिक्रीशन कम हो जाती है। ये हो गए एट्रोपिन के एक्शंस और एडवर्स इफेक्ट। अब एट्रोपिन के बारे में अगर और पॉइंट हम देखें तो एट्रोपिन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देता है, ठीक है। ये पार्शियली मेटाबोलाइज्ड होता है। एंटी स्पास्मोडिक एट्रोपिन क्या कौन कौन से होते हैं, डाइसाइक्लोमाइन और विलातामेट। एंटी स्पास्मोडिक एट्रोपिन कौन कौन से होते हैं, डाइसाइक्लोमाइन और विलातामेट। इसके अलावा अगर हम थेरापेटिक यूज़ देखें एट्रोपिन के, तो थेरापेटिक यूज़ कैसा क्या क्या हो सकते हैं, ऑप्थेल्मिक यूज़ हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये माइड्रिएसिस करवा रहा है। इसके अलावा प्री एनेस्थेटिक यूज़ उसका हो सकता है, सलाइवेशन को डिक्रीज करने के लिए काम कर सकते हैं। सीओपीडी और अस्थमा में यूज़ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये ब्रोंको डायलेशन करवा रहा है, जो अस्थमा में ज़्यादा यूज़फुल है। इसके अलावा एंटी स्पास्मोडिक हो सकते हैं, यूरिनरी डिसऑर्डर में यूज़ कर सकते हैं। पॉइजनिंग में हम एट्रोपिन यूज़ कर सकते हैं, जैसे ओपी पॉइजनिंग, मशरूम पॉइजनिंग, क्यूरियर पॉइजनिंग। पार्किंसनिज्म में अभी हमने देखा, पार्किंसनिज्म में यूज़ कर सकते हैं। इसका एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, ड्राई माउथ और थ्रोट। क्यों, क्योंकि सिक्रीशन कम हो रहे हैं। ब्लरी विजन, ग्लूकोमा, ये सब हो सकता है। मिक्चुरेशन में डिफ़िकल्टी हो सकती है। इसके अलावा रेस्टलेसनेस और हेलुसिनेशन हो रहा है। रेस्टलेसनेस और हेलुसिनेशन जो इसके सीएनएस के एडवर्स इफेक्ट थे। इसके अलावा टेकिकार्डिया हो सकता है, पाल्पिटेशन हो सकता है, बेलाडोना पॉइजनिंग। एट्रोपिन किससे मिल रहा है हमें, बेलाडोना से। तो अगर एट्रोपिन बढ़ जाए तो उसे क्या नाम देंगे, बेलाडोना पॉइजनिंग नाम देंगे, बेलाडोना पॉइजनिंग। और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या यूज़ कर रहे थे, फाइजोस्टिगमिन। ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं हम, फाइजोस्टिगमिन। फाइजोस्टिगमिन क्या होता है, रिवर्सिबल एंटी कोलिनेस्टरेज या इनडायरेक्टली एक्टिंग वो होता है कोलिनर्जिक एजेंट। वो कैसे काम करता है, रिवर्सिबली। उसका क्या एग्जांपल है, फाइजोस्टिगमिन। ये हो गया एट्रोपिन हमारा।